कई लोगों ने कहा भगवान श्री कृष्ण की द्वारका एक काल्पनिक कहानी है और काल्पनिक कहानियों का कोई इतिहास नहीं होता। द्वारका को काल्पनिक कहने वाले ये भूल गए थे कि समुद्र के अंदर द्वारका अपना इतिहास समेटे बैठा है। राम सेतु काल्पनिक है ऐसा कहने वाले करोड़ों लोग थे, लेकिन राम सेतु ने अपना प्रमाण अंतरिक्ष से दे दिया। उसी कड़ी में जब हम एक कदम आगे चले तो अंग्रेज समेत कई और संस्कृतियों ने द्वारका नगरी को फेरी टेल बताया। किसी ने काल्पनिक कहा तो किसी ने कहा कि यह सिर्फ माइथोलॉजी है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। द्वारका का उल्लेख महाभारत में मिलता है। कंसवध के बाद उसके ससुर जरासंध ने यादवों को खत्म करने का फैसला किया। वो मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करते थे। भगवान कृष्ण ने यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मथुरा छोड़ने का फैसला किया। भगवान कृष्ण ने समुद्र के बीच में द्वारका नगरी बसाई, जिसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया। यह अपने समय की सबसे आधुनिक नगरी थी। इसका वर्णन भी कई पुराणों में किया गया है। सवाल ये उठता है कि नगरी आधुनिक थी, समुद्र के बीच में थी, तो ये नष्ट कैसे हुई? पौराणिक इतिहास में इसका प्रमाण मिलता है। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो माता गांधारी अपने 100 पुत्रों के वध का कारण भगवान श्री कृष्ण को मानती, इसीलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया। इस प्रकार तेरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। माता गांधारी के श्राप का असर ये रहा कि भगवान कृष्ण द्वारा मृत्युलोक छोड़े जाने के बाद द्वारका नगरी पानी में डूब गई। पुराणों में दर्ज इस इतिहास पर समय के साथ धूल जमती गई और भारत की संस्कृति को न मानने वाले इसे काल्पनिक कहने लगे। लेकिन द्वारका केवल सनातन धर्म में दर्ज नहीं थी, बल्कि इसके सबूत जैन इतिहास में भी मिलते हैं। जैन सूत्र अंतकृत दशांग में द्वारका नगरी को विस्तार से बताया गया है। उनका मानना था कि इस नगरी को कुबेर ने बनाया था। सवाल उठता है कि द्वारका कब समुद्र में डूबी होगी। इस पर इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट, वैज्ञानिकों में कुछ मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि द्वारका लगभग 5000 साल पहले डूबी थी, तो कुछ कहते हैं कि 9000 से 9500 साल पहले डूबी थी। श्रीमद् भगवत पुराण और अन्य शास्त्रों के मुताबिक द्वारका लगभग 5100 साल पहले पानी में समा गई थी। 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने द्वारका की खोज आरंभ की। द्वारका में पहली खुदाई 1963 में की गई थी। इस खोज में कई शताब्दियां पुरानी कलाकृतियां मिली थी, जिसके बाद ASI की मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट ने 1979 में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में खुदाई का दूसरा दौर चलाया। इस खोज में मिट्टी के बर्तन मिले थे। ये बर्तन लगभग 3000 साल पुराने थे। इस खुदाई के आधार पर 1981 में समुद्र के भीतर द्वारका की खोज शुरू हुई। 1983 और 1990 के बीच डॉक्टर SR राव की टीम को ऐसी चीज़ें मिली जिसने पूरे विश्व के कान खड़े कर दिए। द्वारका नगरी के मिलने की खबर पर मोहर लगी। दिसंबर 2000, अक्टूबर 2002 और फिर जनवरी 2007 में ASI के अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग ने द्वारका में फिर से खोज शुरू की थी। टेराकोटा की माला, पीतल, तांबा, लोहा और शिलालेख मिले थे। प्रोफेसर आनंद वर्धन के अनुसार महाभारत काल से अब तक पुराणों में, धर्म ग्रंथ और रिसर्चिंग सर्वे में की गई स्टडी में भगवान कृष्ण द्वारा नगरी के सबूत मिले हैं। 18 अगस्त 2007 को भारतीय नौसेना के गोताखोर अतीत में दफन भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी के वैज्ञानिक सबूत ले आए थे। विश्व भर में इन नमूनों को कार्बन डेटिंग के लिए भेजा गया, ताकि किसी तरह का शक न रह जाए कि इतिहास में ऐसा कुछ हुआ भी था कि नहीं। विदेशियों ने इसकी कार्बन डेटिंग और इन सैंपल्स को 9000 साल पुराना बताया। कई लोगों ने द्वारका के अवशेषों को लेकर कहा ये कि सिंधु घाटी की सभ्यता से मेल खाती है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर यह बात झूठी निकली। ये लोग वे थे जो राम सेतु को भारत का इतिहास नहीं मानते थे। वे द्वारका को भारत का इतिहास नहीं मानते थे, लेकिन विज्ञान अभी जहां पहुंचा है उससे कई आगे था हम